नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जबलपुर के चरगवा वन चौकी में उस वक्त भीड़ लग गई जब वहां तैनात एक वन रक्षक नशे में धुत होकर लोगों को गालियां देने लगा। जब लोगों ने उसे समझाया तो विधायक और मंत्री से शिकायत करने की धमकी दी। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने डायल 100 को सूचना देकर बुलाया, जिन्हें देखकर वो भड़क गया और उन्हें भी मंत्रियों की धमकी देने लगा। हालांकि बाद में डायल 100 के कर्मियों ने उसे जबरन पकड़कर गाड़ी में बिठाया और थाने ले गए। इसके बाद पुलिसकर्मी उसे लेकर मुलाहजे के लिए जबलपुर पहुंचे। इस दौरान वो हर आने जाने वाले को गालियां देता रहा और पुलिसकर्मियों को भी देख लेने की चेतावनी देता रहा। वन रक्षक मोहन लाल कुशवाहा द्वारा की गई हरकत की जानकारी मिलते ही रेंजर प्रदीप जायसवाल भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने बताया कि वन रक्षक नशे में होने के कारण इस तरह का बर्ताव कर रहा था और पहले भी उसकी ऐसी हरकतें सामने आ चुकी हैं। उनके द्वारा उसे हटाने के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है। आपको बता दें कि वन रक्षक मोहन लाल नशे में होने के बावजूद वन चौकी कार्यालय की दुर्दशा पर आक्रोश जता रहा था। हालांकि उसकी शिकायत सही थी, लेकिन जिस तरह नशे में होकर उसने वन चौकी की गंदगी और अपनी समस्याएं सामने रखी हैं, ये तरीका किसी भी लिहाज में सही नहीं है। पीएम महोदय हमारे झाड़ू लगा, हमारे देखे कमरे में क्या चला लखा ले कर लेती कि वन चौकी बैठा हूँ, साला ड्यूटी कर रहा हूँ, कर ले बेटा। आप पीछे देखिए सर कैसे कचरा फेंक रहे, आपकी गांव की जनता फेंक रही है। ये मैं परदेसी हूँ, मैं तो सस्पेंड होऊंगा, मेरा बयान है, सस्पेंड हूँ मैं। पीछे कचरा देखिए सर। इधर जबलपुर में भी युवा कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का जमकर विरोध किया, जिससे दर्शक आज ये फिल्म नहीं देख सके। फिल्म की रिलीज के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मल्टीप्लेक्स पहुंच गए, जहां उन्होंने फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यकर्ता मल्टीप्लेक्स प्रबंधन पर फिल्म रिलीज न करने का दबाव बनाते रहे, जिसके सामने प्रबंधन को झुकना पड़ गया। जबलपुर के सिल्क सेंटर स्थित मल्टीप्लेक्स प्रबंधन ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का शो रोक दिया और आज के बाकी शो भी रद्द कर दिए। फिल्म को लेकर अगर कांग्रेस के तेवर आगे भी कड़े रहे तो दर्शक आगे भी ये फिल्म देखने से महरूम हो सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारूद की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर यह फिल्म बनाई गई है, जिसको लेकर कई जगह कांग्रेस को ऐतराज है। बात नहीं है, विरोध बात यह है कि किस तरीके से सत्य को छुपा के और असत्य को परोसने का काम अनुपम खेर कर रहे हैं। अनुपम खेर ने चाटुकारिता की पराकाष्ठाएं पार कर दी है। हो सकता है कि किरण खेर को कहीं ना कहीं उपकृत करने के लिए ये सब स्वांग अनुपम खेर रख रहे हो। अनुपम खेर उस समय कहाँ थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थे? अनुपम खेर के क्या मसले हैं, अनुपम खेर की क्या इच्छाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से हासिल करने की, अपनी पत्नी को किस तरीके से उपकृत कराना चाहते हैं, ये समूचा देश जानता है। साफ तौर पे इस देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। जिस तरीके की वैश्विक मंदी यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय पर थी, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी महान शक्ति अमेरिका तक धराशायी होने की स्थिति में आ गया था, उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार चल रही थी, ये उसी का वजन था कि हिंदुस्तान आज भी खड़ा हुआ है। ये सब सत्य को छुपाते हुए असत्य को परोसने का काम जो अनुपम खेर कर रहे हैं और जिस तरीके का विरोध हो रहा है, ये न केवल कांग्रेस बल्कि इस मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान की भावनाएं माननीय मनमोहन सिंह जी के साथ है। मनमोहन सिंह जी का जितना भी राजनीतिक जीवन रहा है, उसमें कभी भी ना उनके ऊपर आक्षेप लगा, ना उनके ऊपर कभी ऐसा कोई आरोप लगा है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हो, या वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रहे हो, या वो कठपुतली रहे हो। माननीय मनमोहन सिंह जी ने जिस तरीके की पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करा था, उससे भारत मजबूत और सशक्त बना है। अगर इस बलपुर पीएचक्यू के आदेश अनुसार जिले में चल रहे नशीले मादक पदार्थ कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने के बाद इस अवैध धंधे में शामिल लोगों की लगातार दबिश देते हुए धरपकड़ की जा रही है, जिसके चलते आज गोहलपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लेमा गार्डन के पास रहने वाली प्रियंका चौधरी मादक पदार्थ का कारोबार करती हैं, जिसके तहत पुलिस ने दबिश देते हुए महिला को पकड़ते हुए उसके पास से 20 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक आरोपी को और गिरफ्तार किया है। वहीं आप देख सकते हैं कि पुलिस गिरफ्त में खड़े इस युवक का नाम राजा सोनकर है, जो ओमती थाना अंतर्गत भरतीपुर क्षेत्र में रहता है। साथ में बच्चे को गोद में लेकर खड़ी ये महिला गोहलपुर थाना अंतर्गत अमखेरा बस्ती में रहती है। ये दोनों ब्राउन शुगर की पुड़िया बेचने का कारोबार करते हैं। ये महिला किस प्रकार ब्राउन शुगर बेचती है, इसका वीडियो भी एक शख्स द्वारा बनाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया।
महिला के बताए अनुसार पुलिस ने राजा को हिरासत में लिया है। अब इन दोनों से ये पता लगाया जा रहा है कि ये कहां से ब्राउन शुगर लाते थे। बहरहाल जब्त की गई 20 ग्राम ब्राउन शुगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की है। कल थाना गोहलपुर के स्टाफ द्वारा प्रियंका चौधरी नाम की महिला है, EWS क्वार्टर लेमा गार्डन में ये रहती है। इसके बारे में सूचना थी कि ये ब्राउन शुगर की पुड़ियाँ बनाकर बेचती है। ब्राउन शुगर एक मादक पदार्थ होता है जिसका सेवन करके नशा करते हैं लोग। सूचना पर प्रियंका को हमरा स्टाफ के पकड़ा गया और उसके पास से करीब 20 ग्राम ब्राउन शुगर तथा बिक्री के 5,200 रुपये तथा उसकी जो पुड़िया है वो उसमें जब्त की गई है। प्रियंका से गहन पूछताछ करने के बाद इसमें ये ब्राउन शुगर कहाँ से खरीदती है तो इसने राजा उर्फ राजेश सोनकर निवासी भरतीपुर का नाम बताया, जिसको उसकी निशानदेही पर पकड़ा गया। राजेश सोनकर से भी 20,000 रुपये लगभग जब्त किया गया है और उससे हम कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड ले रहे हैं और भी जो ब्राउन शुगर के स्रोत हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। राजेश सोनकर पुराना NDPS का आरोपी है। ये विक्रय करता था पहले से और इसको ओमती के एक प्रकरण में NDPS के प्रकरण में सजा भी हुई है, जिसकी इसने सजा भी भुगती है और अभी ये जेल से बाहर है। इस तरह से ये ब्राउन शुगर का जो रैकेट है पुलिस को पकड़ने में मदद मिली है और इसका पूरा नेटवर्क सर्च किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई जारी रहेगी। कितनी कीमत है भैया पूरी ब्राउन शुगर की? ब्राउन शुगर की जो वैल्यू है लगभग 15 से 20 लाख रुपए के अंतर्गत है। ठीक। मध्य प्रदेश में सरकार बदलते ही पुलिस अब अवैध मादक पदार्थों को लेकर पूरी तरह से सख्त हो गई है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश STF भी ड्रग माफियाओं को पकड़ने में जुटी हुई है। 3 दिन पहले जहां ड्रग पेडलर सुमित को STF और ओमती पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार करते हुए 26 लाख की स्मैक जब्त की थी, तो वहीं अब राजगढ़ से ड्रग माफिया नानू राम को STF ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नानू राम से 157 ग्राम स्मैक जब्त हुई है। STF के मुताबिक आरोपी नानू राम मूलतः राजस्थान का रहने वाला है और वहां से ड्रग लाकर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बेचा करता था। STF ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद राजगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया है। STF की माने तो जबलपुर से लगा नरसिंहपुर ड्रग बेचने का एक केंद्र जहां से ही ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। फिलहाल STF अवैध ड्रग के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। अरे भैया, मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बाद कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं स्मैक और उसके लिए, तो जो STF भी इस पे जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में अभी STF ने एक कंसाइनमेंट भी पकड़ा था। अब आगे क्या किस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं? देखिए, STF मध्य प्रदेश जो है संगठित अपराधों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में हमने कल जो है आज राजगढ़ में नानू राम तंवर है जो कि मूलतः झालावाड़ राजस्थान का रहने वाला है, उसको 157 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया है और कार्रवाई अभी राजगढ़ कोतवाली में जारी है। और इसके पूर्व इसी कड़ी को जोड़ते हुए हमने इसके पूर्व में आरोपी सुमित कुमार को 260 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी कार्रवाई थाना ओमती जबलपुर द्वारा की गई थी। तो कुल मिलाकर जो जबलपुर है और उसके समीपवर्ती जो जिले हैं, विशेषकर नरसिंहपुर जहां पर कि ये ड्रग्स का कारोबार बहुत फल फूल रहा था, उसमें हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी इनकी सप्लाई है उस चेन को हम तोड़ें और इसके जब हम जो मूल जहां से ये ड्रग्स आ रहा है, अगर हम उस सप्लाई चेन को तोड़ने में कामयाब होते तो काफी हद तक। गरियाबंद जिले के अंतिम छोर पर उड़ीसा सीमा से लगे सुपेबेड़ा ग्राम में दशगात्र मृत्यु के 10वें दिन होने वाला एक अनुष्ठान के दिन बैंड बाजा बजाने का रिवाज है। यहाँ मातम का बैंड बाजा तो हर महीने बजता है, लेकिन शादी की शहनाइयाँ कभी नहीं बजती। दरअसल किडनी की बीमारी से प्रभावित इस गांव में कोई भी अपनी बेटी नहीं भेजना चाहता है और ना ही इस गांव की बेटी से कोई शादी करना चाहता है। आपको बता दें कि शादी की शहनाई का बाजा इस गांव में पिछले 5 साल से सुनाई ही नहीं दिया। लड़के वाले लड़की देखने आते हैं और लड़की वाले लड़का देखने आते हैं, लेकिन रिश्ता पक्का होने से पहले ही टूट जाता है। इस तरह इस गांव में ना तो किसी लड़के की शादी हो रही है और ना ही किसी लड़की की शादी हो पा रही है।
मौत के डर से इस गांव के लड़कों को ना तो कोई अपनी बेटी देना चाहता है और ना ही यहाँ की बेटियों को कोई अपनी बहू बनाकर ले जाना चाहता है। सुपेबेड़ा गांव अभी भी किडनी की बीमारी से जूझ रहा है। पिछले 3 साल में किडनी की बीमारी से यहाँ अब तक 69 मौतें हो चुकी हैं। मौत का सिलसिला साल पहले 16 साल की दिलेश्वरी की मौत से शुरू हुआ था, जो बीते मंगलवार को भी देखने को मिला। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में किडनी की बीमारी से अहिल्या अढल नामक एक महिला की मौत हो गई। लिहाजा किडनी की बीमारी से लगातार हो रही मौत के चलते यहाँ के लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि 900 की आबादी वाले सुपेबेड़ा गांव के लोग जितने परेशान इस बीमारी से हैं, उतने कहीं ज़्यादा परेशान अपने बच्चों की शादी नहीं होने को लेकर हैं। अभी तक के ये बीमारी का नुकसान बहुत होते जा रहा है। अभी तक के कोई फायदा सुपेबेड़ा का जनता को हो नहीं रहा है। कई मंत्री आए, कई विधायक आए, कोई का ये नहीं हुआ। इसका सामाजिक नुकसान क्या है? सामाजिक नुकसान बहुत हो रहा है, क्योंकि लड़की देने में, लड़की लाने में, ये सारा चीज़ में हमारा गांव की हर समाज की आदमी का बहुत दिक्कत जा रहा है। इनका संशोधन सुपेबेड़ा का करेंगे बोल के हमको बहुत आशा था, कोई नहीं कर पाए। जनता का सुविधा समस्या जस के तस है और इनका कब तक के करेंगे तो अभी तक के हमको भी पता नहीं मिल रहा है। कई बार हम मीडिया वाले को बोल चुके, कई बार कांग्रेस के आदमी को बोल चुके, कई बार बीजेपी की आदमी को बोल चुके, आज तक हमारा कोई सुना ही नहीं हुआ। लगातार मौत होते जा रहा है। लगातार मौत होते जा रहा है। जब चुनाव आते हैं तो बोलते हैं नहीं हम वो कर देंगे, सो कर देंगे। चुनाव खत्म हो गया और बीमारी बढ़ते गया, फायदा कुछ नहीं मिला। फायदा खुद नहीं मिला। डिंडोरी कोतवाली ने मुखबिर की सूचना पर डिंडोरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। डिंडोरी कोतवाली नगर निरीक्षक वर्षा पटेल को सूचना मिली कि एक गांव में एक व्यक्ति लगभग आधे एकड़ भूमि पर अफीम की खेती कर रहा है। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेवसा के पोषक गांव ग्राम गोयरा में स्कूल के पीछे धड़ल्ले से आधे एकड़ भूमि पर लगभग 10,000 अफीम के पौधे लगाकर एक व्यक्ति अफीम की खेती कर रहा था। आपको बता दें कि जैसे ही मुखबिर से सूचना नगर निरीक्षक वर्षा पटेल को मिली, तत्काल उन्होंने उक्त मामले की जानकारी कार्तिकेयन के पुलिस अधीक्षक डिंडोरी को सूचना दी। तत्काल पुलिस अधीक्षक कार्तिकेयन के ने फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। जैसे ही कार्रवाई के लिए पुलिस गोयरा गांव पहुंची तो अफीम की खेती देखकर हैरान हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी है। गोयरा थाना अंतर्गत ग्राम गोयरा में मुखबिर में सूचना मिली थी कि यहाँ पर पोस्त के पौधे लगे हुए हैं, पोस्त की खेती की जा रही है। तो सूचना के आधार पर यहाँ दबिश दी गई। तो यहाँ पे करीब 10,000 पौधे यहाँ लगे हुए पाए गए, जिसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कितने हैं? आरोपी एक ही है। कितने एकड़ जमीन में होगा मैडम ये? करीब आधा एकड़ में है। विवेकानंद जयंती और युवा दिवस के शुभ अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम रेडियो के माध्यम से शासन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वंदे मातरम का गायन किया गया। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का संदेश सुनाया गया। मध्य प्रदेश गान के पश्चात सूर्य नमस्कार प्राणायाम करवाया गया। कार्यक्रम में हायर सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों के समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सागर ग्राम के उप सरपंच पंच सहित कृष्ण कुमार चौकसे, गौरीशंकर पटेल, उदय पटेल, डीसी वंशकार, आर.के. पाठक, अशोक मिश्रा ने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। मास्टर ट्रेनर एसपी साहू और सुभाष यादव की देखरेख में सूर्य नमस्कार और योग करवाया गया। कृष्ण कुमार चौकसे द्वारा कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों से शपथ दिलवाई गई। अंत में प्रभारी प्राचार्य अखिलेश चंद्रोल द्वारा आभार व्यक्त किया गया। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी सामान्य स्थिति में जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रह सके, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में आलटी पालटी मार करके सामान्य बैठते वैसे भी हाथों को घुटने पर रख दे, हथेलियों को ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्राण के आयाम के लिए
तथा श्वास की प्रक्रिया का नियमन करते हैं। दोनों नासिकाओं से श्वास लेने की प्रक्रिया में संतुलन हो, इसके लिए आज का हमारा पहला प्राणायाम का अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ से दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका को, और अनामिका द्वारा बाई नासिका को। एक एक करके नासिका से श्वास लेना है। सूचना के अनुसार बाएं से शुरू करना है। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से। बाई नासिका से पूरा श्वास भरिए, पूरी तरह से श्वास को अंदर भरिए, बिना रोके धीरे से बाई नासिका को बंद कर दाहिने से श्वास को छोड़ दीजिए। जब श्वास पूरी तरह से छोड़ दे, बिना श्वास को रोके अब दाहिने से ही श्वास को भरे, और फिर दाहिने से पूरा भर लेने के बाद दाहिने को बंद कर बाई नासिका से श्वास को छोड़े। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाई नासिका से श्वास को भरिए, जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर। नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए, रोकिए नहीं कहीं। बाएं से पूरा होने पर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक का अनुभव। जब प्रश्वास को बाहर छोड़ते हैं तब हवा में हल्की सी गर्माहट। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती पर शाहपुरा नगर में युवा महोत्सव पर सूर्य नमस्कार हुआ। आज सुबह 9 बजे शाहपुरा मंडी प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा दिवस मनाया गया, जिसमें नगर के सभी स्कूल के बच्चों और टीचरों ने सामूहिक रूप से हिस्सा लिया। पहले मां सरस्वती जी की आराधना हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का रेडियो पर उद्बोधन हुआ, फिर सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में सभी ने शिरकत की। लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जाकर बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति। अष्टांग शुभ्रवस्त्रावृता या वीरावरण्यमण्डितकराया श्वेतपद्मासनाया ब्रह्माच्युतशङ्करसुतप्रीते वैष्णववन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माध्यां जगद्व्यापिनीं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज।